नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम स्टील एंड एस्टीमेट को टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि द प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर ऑफ क्रैन ठीक इज कॉल्ड। यहाँ पे जो क्रैन होती है वहाँ पे पूछ रहा है कि उसमें कौन सी ये मेंबर जो कंप्रेशन मेंबर कहलाती है। फ्रेंड्स, हमारी क्रेन जो होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, ठीक ऐसे कुछ, ठीक यहाँ पे ये लोड उठाती है ही। यहाँ पे क्या मेरा लोड रहता है, ये मेरा क्या रहता है, लोड रहता है। इस लोड को जब उठाती है क्रेन तो ये पूछ रहा है ये जो मेंबर है, ठीक है, क्रेन में, इस मेंबर को हम क्या कहेंगे। तो जो मेंबर है इस मेंबर को हम क्या कहेंगे, बूम कहेंगे। जो क्रेन में लगता है वो मेंबर जो कंप्रेशन को बियर करता है उसे हम कहेंगे बूम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें यहाँ पे क्या, इन कंप्रेशन मेंबर पिच ऑफ टेकिंग रिवेट एट लाइन शुड नॉट बी मोर देन, ठीक। यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, टैकिंग रिवेट की बात कर रहा है, ठीक है। टैकिंग रिवेट की बात कर रहा है, आपकी पिच कितना होगा कंप्रेशन मेंबर में। तो टैकिंग रिवेट की बात करेगा, अगर पूछेगा कंप्रेशन मेंबर में कितना होता है, 600 होता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, टेंशन मेंबर के लिए पूछेगा तो 1000 लगाएंगे, ठीक है। टेंशन के लिए पूछेगा पिच कितना होगा टैकिंग रिवेट के केस में, तो 1000। ठीक, यहाँ पे पूछा है कंप्रेशन मेंबर के लिए, ठीक है, टैकिंग की बात किया है तो 600। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि एज पर IS कोड मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन कंप्रेशन फ्लेंज थिक थिकनेस ऑफ टी ऑफ बिल्ट अप सेक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बताना है मैक्सिमम पिच कितना होगा, ठीक है, कंप्रेशन फ्लेंज में। फ्रेंड्स, याद रखें, जब कंप्रेशन की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12T या 200 होता है। अगर टेंशन की बात करेगा तो टेंशन में 16T या 200 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में जो लेस हो। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा किसके लिए, कंप्रेशन के लिए पूछा है, तो कंप्रेशन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि कॉलम स्प्लाइस आर इज्यूम, कॉलम स्प्लाइस को हम इज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बताना है कॉलम स्प्लाइस जो है हम कहाँ पे लगाते हैं। फ्रेंड, कॉलम स्प्लाइस जो मेरा होता है, ठीक है, कल वाले वीडियो में बताया गया था कि ये कॉलम स्प्लाइस जो है हमारा, ये शॉर्ट कॉलम में लगाया जाता है, क्योंकि स्प्लाइस का मतलब ही होता है इंक्रीज द लेंथ, लंबाई को बढ़ाना, ठीक है। तो शॉर्ट कॉलम क्या मेरा शॉर्ट रहता है, इसलिए उसकी लेंथ को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला मेरा जो ट्रस है एक ऐसा मेंबर है, तो हमारा ट्रस जो है, ठीक है, बूम हुआ, ट्रस हुआ, पोस्ट हुआ, ये सारे हमारे कैसे मेंबर हैं, कंप्रेशन मेंबर हैं, ठीक है, कैसे मेंबर हैं, कंप्रेशन मेंबर हैं। टाई की बात करूंगा, केबल की बात करूंगा, राड की बात करूंगा, तो किसके मेंबर है, सब टेंशन मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सैलरीज रेशियो ऑफ स्टील मेंबर इज, तो सैलरीज रेशियो जो होता है हमारा कितना होता है स्टील मेंबर में। तो अगर हम बात करेंगे लेंडा की, तो लेंडा इजकल टू क्या होता है, लेंडा इजकल टू क्या होता है, लेंडा इजकल टू क्या होता है, यल इफेक्टिव, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या, आर मिनिमम, ठीक है, आर मिनिमम। तो मेरा यल क्या हो गया, यल इफेक्टिव हो गया, यानी कि इफेक्टिव लेंथ हो गया। आर मिनिमम मतलब क्या, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, लेसिंग के केस में जो लेंडा का वैल्यू 145 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेसिंग के केस में 145 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन में 400, लेसिंग की बात करेंगे तो 145, कंप्रेशन में बात करेंगे तो 180, ठीक है। ये सब डाटा आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि इन द रूफ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर मोस्ट, ठीक, फ्रिक्वेंटली यूज सेक्शन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रिंसिपल राफ्टर की, तो आपने देखा हो जब ट्रस बनते हैं, क्या ट्रस बनते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रस ऐसे बन गया, ठीक, ये ट्रस हो गया, तो यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे पल्लिंग लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, पल्लिंग लगाई जाती है, पल्लिंग लगाई जाती है, ठीक है। एक एंगल सेक्शन रहता है, उसके ऊपर मेरा राफ्टर रहता है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, ये जो लगाए गए प्रोसेस को क्या बोला गया है। फिर देखेंगे यहाँ पल्लिंग जो होती है हमारी बैक टू बैक लगाई जाती है, ठीक है, बैक टू बैक लगाई जाती है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, बैक टू बैक लगाई जाएगी दो एंगल सेक्शन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन एज, ठीक है, प्रोपोज IS 892/84 बेस ऑन। फिर आपको बताना है कि हमारा जो सिग्मा AC का वैल्यू होता है, ठीक है, तो किस पे बेस है, किस प्रिंसिपल स्ट्रेस से बेस बताना है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा होता है सिग्मा AC,
ठीक है। आपको बताना है किसने दिया था, किस फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है। तो सिग्मा AC जो हमारा है, ठीक है, वो क्या होता है, किस फार्मूले से निकलता है, सीटेन फार्मूले से। सिग्मा AC किस पे डिपेंड करता है, याद रखेंगे, FY, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस पे और लेंडा पे। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है, ठीक, इस पे आधारित है, तो बताएंगे सीटेन फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे क्या, कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ। हमारा जो कंप्रेशन मेंबर होता है किस में फेल करता है, किस में बकल करता है, तो याद रखेंगे कहाँ से बकल करेगा वो, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, मेरा टाई जो है कैसा मेंबर है, तो टाई हमारा कैसा मेंबर है, वो हमारा टेंशन मेंबर है। कैसा मेंबर है, टेंशन मेंबर है। टार्जन मेंबर न लगा देंगे, टेंशन मेंबर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट एंड टेंशन मेंबर थिकनेस 10 mm। फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहा है कि मैक्सिमम जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, किस केस में, टेंशन के केस में, टेंशन मेंबर के केस में। तो टेंशन मेंबर के केस में क्या होता है, 16T होता है, ठीक है। कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन मेंबर की बात करेगा तो 12T हो जाएगा। यहाँ पे कम टेंशन के लिए पूछा है, थिकनेस कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे T हो जाएगा 16, T की जगह रख देंगे 10, कितना हो जाएगा 160 mm, ठीक है। तो 160 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर टेंशन के लिए पूछेगा तो 16T याद रखेंगे, सॉरी 12T। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन स्ट्रक्चर केबल एंड वायर यूज। यहाँ पे केबल एंड वायर जो हमारा कैसा मेंबर है ये पूछ रहा है। अभी जस्ट बताएंगे, केबल हुआ, वायर हुआ, ठीक है, टाई हुआ, ये कैसे मेंबर है, ये सब टेंशन मेंबर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्टील प्लेट 300 mm विड एंड 10 mm थिक है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट 20 mm, द नेट सेक्शनल एरिया में पूछ रहा है। यहाँ ए नेट की बात करें, यानी कि टेंशन मेंबर में जो हम एरिया यूज करते हैं वो ए नेट पे काम करते हैं। कंप्रेशन मेंबर में ग्रॉस एरिया पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ए नेट पूछा है, तो ए नेट इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए नेट इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए नेट इजिकल टू क्या होता है, बी माइनस डी, ठीक है, इंटू टी। ठीक, यहाँ पे डाटा रख देंगे। बी कितना दिया है, 300 दिया है, ठीक। डी कितना दिया है, 20 दिया है, इंटू टी कितना दिया है, यहाँ पे 10 दिया है। तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 300 में से 20 या 280, यानी कि 2800 mm²। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 110 mm क्या है मेरा देखेंगे यहाँ पे टू फ्लैट, यहाँ पे दो सेक्शन की बात कर रहा है कि 110 गुणे 16 mm एंड 110 गुणे 12 mm वेल्ड किया गया है, डबल वी वेल्ड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितना होगा, यानी PW का वैल्यू कितना होगा जब आपको जो है परमिसिबल स्ट्रेस 142 न्यूटन प्रति mm² हो। अगर हम बात करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस वेल्ड की, सॉरी वेल्ड की सामर्थ्य की, तो P, ठीक है, P वेल्ड की सामर्थ्य जो आएगी, स्ट्रेस जो आएगी कितना आती है, यल, ठीक, यल टी और सिग्मा डब्लू। तो यल का वैल्यू कितना दिया है, 110 हो गया, 110 हो गया। टी का वैल्यू कितना देंगे यहाँ पे, टी का वैल्यू कितना दिया, 16 दिया, 12 दिया, इन दोनों में जो कम रहेगा 12 हो गया। सिग्मा डब्लू का वैल्यू कितना दिया है, 142 दिया है। जब इसको आप सॉल्व करें तो आपको फाइनल मिलेगा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, आप जो क्वेश्चन आएंगे सारे एस्टिमेट के आएंगे, ठीक। एस्टिमेट का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए वर्क कास्टिंग 20,000 इस टर्म, अगर 20,000 से हमारा जो है कम 20,000 रुपया किसी भी हमारे स्ट्रक्चर में लग रहा है तो उसे हम कौन सा वर्क बोलेंगे, फिर याद रखेंगे उसे हम बोलेंगे PT। अगर 20,000 से लेके, ठीक है, 20,000 से लेके 50,000 के बीच में हो तो उसे बोलेंगे माइनर। अगर 50,000 से क्या हो ऊपर हो तो उसे बोलेंगे क्या, मेजर। तो याद रखेंगे यहाँ पे पूछा है 20,000 के लिए क्या हो जाएगा, PT वर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि द क्वांटिटी ऑफ ड्राई डिस्टेम्पर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल कोट के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे ड्राई डिस्टेम्पर कितना लगेगा अगर आप जो एरिया है 100 स्क्वायर मीटर कवर कर रहे हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड, सिंगल कोटिंग के लिए जो ड्राई डिस्टेम्पर लगता है, ठीक है, फर्स्ट कोटिंग के लिए वो 6.5 kg क्या लगेगा, में डिस्टेम्पर लगेगा अगर एरिया आपका 100 मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे।
चलिए फिर इसका आंसर बताएंगे। अकॉर्डिंग टू IS 1200 रेनफोर्समेंट बार यूज इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट सेल बी मेजर। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि हम रेनफोर्समेंट जो यूज करते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में, तो आप बताइए रेनफोर्समेंट को हम किस में मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स रेनफोर्समेंट को किस में मेजर करेंगे, ठीक है, वो तो वहाँ पे केजी क्विंटल दिया नहीं है। तो ले देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो हम रेनफोर्समेंट लेने जाएंगे मार्केट में, ठीक है, ऐसे कुछ शेप रहेगा। इसकी जो टोटल लेंथ होती है ये 12 दशमलव कुछ होती है, लेकिन ये जो कोड माना 13 माना 13 मीटर। तो किस में मेजर किया गया है, मीटर में मेजर किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे जो एक रेनफोर्समेंट आती है वो 13 मीटर की आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्या, द ग्रेजुअल, ठीक, द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विथ एज ऑफ प्रॉपर्टी। बताना कि जो हमारा जो है, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, डिप्रिसिएशन बोलेंगे, मूल्यह्रास बोलेंगे। जैसे जैसे समय क्या होगा इंक्रीज होगा, तो उसमें ना कुछ उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ लॉसेज आएंगे, उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइज ऑफ एन, ठीक है, एक्सटेंडिंग बिल्डिंग एट प्रॉपर्टी इज नोन। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी भी बिल्डिंग की हमें कास्ट ज्ञात करनी हो, कास्ट मालूम करनी हो कितनी वो कास्ट है उसकी, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वैल्यूएशन। जब किसी भी बिल्डिंग की अगर हमें कास्ट निकालनी है, कास्ट पता करनी हो, तो उसे हम बोलेंगे वैल्यूएशन। एस्टिमेशन किसे बोलेंगे, ये हमारे क्या प्रोबेबल कास्ट है, यानी अनुमानित लागत है ये, ठीक है, क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे क्या, द एक्चुअल अमाउंट, ठीक, इन द एक्चुअल अमाउंट, ठीक, इनकरेक्ट इन द प्रोडक्टिंग इन, ठीक है, कॉमनली विथ द सम वैल्यू ऑफ कार्ड। इसको क्या कहेंगे, ठीक है, आपको बताना है कि कोई भी क्या है मेरा, कोई भी मान ली कोई भी हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो जो पूछ रहा है कि जो भी हमारा व्यय लगेगा इसमें किस में हम देंगे, तो जो भी व्यय होता है हम उसके कास्ट के रूप में दिया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे संपत्ति की मूल लागत से पिछले वर्ष तक के मूल्यह्रास को घटाने पर जो बचता है उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स। अगर हम बात करेंगे बुक वैल्यू की, किसकी, बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू क्या होता है, ठीक है, जो उसका रेट रहेगा उस रेट में से क्या कर देंगे, जितना डिप्रिसिएशन हुआ है अब तक, ठीक है, प्रेजेंट रेट तक, उसको माइनस कर देंगे, तो उससे हमें बुक वैल्यू प्राप्त होगा। यानी कि यही बोला है यहाँ पे, ठीक है, पिछले वर्ष को क्या कर दिया जाएगा, घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बुक वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि यदि किसी भवन को, ठीक है, यहाँ देखेंगे द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटलिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी जो बिल्डिंग है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसे अभी क्या, उसकी खड़ी अवस्था में, ठीक है, डिसमेंटल नहीं किया गया है, तो उसे बताएंगे उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे। तो विदाउट डिसमेंटलिंग बोलेगा तो उसे हम कहेंगे साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे लिख देंगे साल्वेज वैल्यू। क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे साल्वेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। स्क्रैप वैल्यू किसे कहेंगे, उससे क्या हो जाएगा, डिसमेंटलिंग हो जाएगा, हमारी जो प्रॉपर्टी है डिसमेंटलिंग के बाद जो कास्ट मिलता है उसे हम कहेंगे क्या, उसे कहेंगे स्क्रैप वैल्यू। ये 10% मिलता है टोटल कास्ट का। अब इसको बताएंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन बी रिसीव एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, आपको बताना है कि यहाँ पे जो है, ठीक है, कि उस प्रॉपर्टी हमारी है, अगर हम रिसीव कर रहे हैं किसी भी समय में, उसको पता करना है उसे कितना दाम है क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से क्या करता है, उसकी जो है रेट निर्धारित की जाती है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उसकी रेट क्या है ओपन मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल लेस देन कास्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमारा जो डिसमेंटल मटेरियल यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो भवन है, वो क्या हो गया, गिर गया, तो उस कंडीशन में वो बताना है इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, स्क्रैप वैल्यू कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझेंगे ध्यान से। लिखा है यहाँ पे क्या कि 16 mm का क्या मेरा डायमीटर है, ठीक है, 16 mm का क्या है मेरा डायमीटर है, और बोला है यहाँ पे क्या 10 mm का क्या है मेरा कवर प्लेट है। तो यहाँ पे कवर प्लेट ऊपर भी नीचे भी कवर प्लेट। अगर हम बात करेंगे टीसी की, कवर प्लेट की क्या हो जाएगी 10 ये यानी कि 20 हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम मेन प्लेट की जो थिकनेस दिया है टीपी वो कितना दिया है, वो दिया है यहाँ पे
16। तो आपसे पूछ रहा है ये बताइए इन दोनों में से कौन फेल करेगा। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जिसकी थिकनेस कम रहेगी वही पहले फेल करेगा। तो टीपी की थिकनेस क्या है, कम है, यानी मेन प्लेट क्या करेगा यहाँ पे सबसे पहले फेल करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ट्रांसफर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। आज के सेशन में हम टोटल 25 क्वेश्चन को कम समय में ठीक अरेंज किए हैं। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।